हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि भाई दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब चीज़ें इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब भाई पैरेलल लाइंस की इक्वेशन तो हम जानते ही हैं कि भाई पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जिनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास दो लाइन हैं, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं कि यार इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो इनके बीच की डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, कि भाई ये डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। अब जैसे मान लो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, कि भाई दो लाइन की हमारे पास इक्वेशन है जो पैरेलल है और इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए भैया ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे डाल दो और ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे डाल दो और उनका डिफरेंस ले लो। भाई ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया और ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस वो हमारे पास होगा। तो ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे क्या होगा, c2 अपॉन उनका डिफरेंस करेंगे माइनस c2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही लड्डू सा फॉर्मूला है, मतलब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि भाई दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे सपोज करो एक लाइन हमें दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जी या प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, c1 माइनस c2 2 माइनस माइनस 13 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 16 का मोड। तो ऊपर क्या आया 15, नीचे क्या आया 5, आंसर इज 3। इसका आंसर 3 है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि एक लाइन दे रखी है हमें क्या 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, इफ डिस्टेंस बिटवीन these two line is 3 रूट 5, फाइंड लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो लैम्डा माइनस 1 का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 दैट इज इक्वल टू 3 रूट 5, ठीक है। तो रूट 5 उधर ले गए, तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। अब लैम्डा प्लस 15 लिखेंगे तो 16 आएगा, माइनस 15 लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 14 आएगा। सो द लैम्डा वैल्यू विल बी प्लस 16 और माइनस 14। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसी से ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या कॉन्सेप्ट आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अपने पास पैरेललोग्राम है, अपोजिट टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कि जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दिस वन इज आवर पैरेललोग्राम, ये हटा देते हैं, ये अपने पास पैरेललोग्राम है, ठीक। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम।
भाई मान लो इन सब लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें क्या, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है m1x प्लस c2, m1x प्लस c1 m1x, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, तो इसका स्लोप m1 है तो उसका स्लोप भी m1 है। इसी तरह यहाँ पे y इज इक्वल टू m2x प्लस d1, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। ठीक, इसका स्लोप और इसका स्लोप मैंने बराबर रखा है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं बेसिक फार्मूला सोचूं तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, लेंथ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब दिस इंटू दिस हाइट। अब हाइट तो एक तरीके से ये जो पहला पेयर है, ये पेयर, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई P1, इनके बीच की क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई P1। अब यार ये हाइट मतलब बेस की लेंथ कैसे निकालें, हाइट तो निकल गई, बेस की लेंथ कैसे निकालें, भाई इसको थोड़ा सा मैंने इधर एक्सटेंड किया और इससे मैंने ये परपेंडिकुलर नापा, मतलब ये जो है एक तरीके से ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई P2। तो ये P1 है पहले दो पेयर के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P2 है इन दो पेयर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक बात। अब यहाँ पे P1 P2 हमें पता है। अब देखो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा है तो बेटा जी ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 डिग्री है। अब देखो ये P2 है, ये थीटा है, तो ये बेस की लेंथ कितनी आई, सोचो, ये P2 है, ये थीटा है, ये बेस की लेंथ कितनी है, P2 अपॉन साइन थीटा। क्या है, P2 अपॉन साइन थीटा। तो बेस की जो लेंथ है, ये जो बेस की लेंथ है, लेंथ ऑफ बेस इज P2 अपॉन साइन थीटा का मोड। ऐसे मोड लगाने की जरूरत नहीं, दोनों ही पॉजिटिव चीज़ है। और हाइट कितनी है, P1। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला P1 P2 अपॉन साइन थीटा, P1 P2 अपॉन साइन थीटा। ये P1 P2 अपॉन साइन थीटा, जहाँ पे P1 क्या है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P2 क्या है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और थीटा क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल। मतलब अगर हम लिखें इसमें कि P1 क्या है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M1 स्क्वायर, ये क्या है D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस M2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा को भी लिखना है। साइन थीटा कैसे, भाई दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो टेन थीटा कितना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। भाई एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो टेन थीटा कितना है, ये टेन थीटा पता है तो साइन थीटा जाएगा। भाई टेन थीटा पता है तो अपने पास साइन थीटा जाएगा। अब टेन थीटा पता है तो साइन थीटा आ जाएगा, तो उसको रिड्यूस करके जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आता है वो आता है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, इस सब का मोड। दैट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। C1 C2 D1 D2 y इंटरसेप्ट्स हैं भाई, क्योंकि हमने लाइन किस फॉर्म में लिखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप और y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी है, तो इसलिए ये गलती मत करना। C1 C2 D1 D2 हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया है। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे लिखते हैं। जैसे एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, हमें पैरेललोग्राम की साइड्स दे रखी हैं क्या, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और मैं पैरेलल एक साथ लिख देता हूँ,
2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसका एरिया निकालना है कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इसका स्लोप कितना है भाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, जबरदस्ती 2 इन्होंने ज़्यादा लगा रखा है, बाई 5/2। ठीक, तो व्हाट इज अवर m1, m1 इसका कितना है -1/2, m2 कितना है -3/4। m1 है -1/2, m2 कितना है -3/4। ठीक है, इसी तरह y इंटरसेप्ट इसमें कितना है -3/2, इसमें कितना है -5/4। भाई -3/2 -5/4, भाई y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम देखें तो c1 कितना है -3/2, c2 कितना है -5/4, d1 कितना है, व्हाट इज d1, d1 इज 5/4 और d2 कितना है 10/4। ठीक, m1 कितना है, m2 कितना है, अब इस फॉर्मूले में रख दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात, तो एरिया 5/4 स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। भाई एरिया इस फॉर्मूले में रखोगे तो 5/4 आ रहा होगा। ठीक बात, तो ये हमारे पास था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ, काम की चीज़ है बहुत। ये तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, ये हमने आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो यार, यहाँ पे ये जो बेस की जो लेंथ है, ये बेस की लेंथ कितनी आई थी P2/sin थीटा। जो बेस की लेंथ आई थी कितनी आई थी P2/sin थीटा। ठीक बात, अब यहाँ पे बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखो ये P1 है, ये थीटा है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी कितनी है P1/sin थीटा। इसका मतलब पैरेललोग्राम की एक साइड की लेंथ है P1/sin थीटा, इस वाली की, और इस वाली की लेंथ है P2/sin थीटा। इसकी लेंथ है P2/sin थीटा, इस वाली की लेंथ है P1/sin थीटा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब अगर P1 बराबर P2 हो जाए, इफ P1 इज इक्वल टू P2, वे दोनों बराबर होने के लिए P1 P2 को ही होना चाहिए बराबर। अगर P1 P2 बराबर हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम के साथ क्या है, क्या है बताओ, रोम्बस। क्या है ये पैरेललोग्राम के साथ साथ एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, दिस वन इज रोम्बस, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सम चतुर्भुज, हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड हमारी इक्वल है। इन ए रोम्बस व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायगोनल्स, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स आर, ये एंगल कितने हैं 90 डिग्री। तो अगर P1 P2 बराबर है तो इट्स ए रोम्बस। सो एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स इज π/2, कि डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होगा π/2। तो ये भी एक बहुत ही क्वेश्चन बनता है कि भाई एंगल बिटवीन डायगोनल्स 90 डिग्री है, तो बताओ वैल्यू क्या है। तो हमें उसमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पैरेलल लाइन की है वो हमें इक्वल करनी पड़ती है, वो हम इक्वल कर दें तो हमारे पास काम बन जाता है। ठीक बात, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस थी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पूरा डेरिवेशन आपको दे दिया, ठीक, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करा दिया, और वो रोम्बस कब होता है ये भी बता दिया आपको, है ना। अब इसके बाद एक आता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। लिखिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन, कि भाई पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन निकालना। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज करो एक लाइन ही दे रखी है। अब देखो ये लाइन कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट में बांट लेगी,
एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। तो कोई भी लाइन हो, वो लाइन हमेशा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, कोई भी लाइन कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में बांट लेती है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर एक उधर। ठीक, अब हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक पॉइंट दे रखा है x2 y2। भाई वन पॉइंट इज x1 y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2 y2। अब बात क्वेश्चन ये है कि भाई दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब एक इधर और एक उधर होगा। कैसे पता करें कि बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड और बोथ पॉइंट आर ऑन अपोजिट साइड, मतलब वन दिस साइड एंड अनदर दिस साइड। कैसे पता करें इस चीज को? हाउ कैन वी कंफर्म दैट कि सेम साइड है या रिलेटिव पोजीशन में अपोजिट साइड है? अब उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इस जैसे लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को उठा कर रख दिया, L1 बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और L2 बराबर ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, कि भाई इस दोनों पॉइंट को लाइन L1 L2 में उठा के हमने रख दिया। अगर L1 L2 दोनों के साइन सेम हैं, इफ L1 and L2 are of same sign, L1 and L2 are of same sign, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। इफ L1 and L2 are of same sign, तो बोथ पॉइंट A and B, then both A and B lie same side of line, बोथ A and B lie सेम साइड ऑफ लाइन, कि भाई A और B लाइन के सेम साइड होंगे। ठीक है, और इफ L1 and L2 आर ऑफ अपोजिट इन साइन, L1 and L2 आर ऑफ अपोजिट इन साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, देन A and B आर अपोजिट टू ईच अदर, A and B आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, कि भैया वो एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। ठीक बात, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई क्या है कि दोनों पॉइंट सेम साइड कब होंगे और दोनों पॉइंट अपोजिट साइड कब होंगे, कि व्हेन दिस विल बी सेम साइड। और बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास इफ एंड बट्स नहीं हैं। तो भाई इस लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और उसके बाद रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू लाइंस, ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने अपने इस लेक्चर में आपको बताए हैं। इसमें आप छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई लाइन दे रखी है, दो पॉइंट दे रखे हैं, बताओ दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो सेम साइन, अपोजिट आ जाए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अपोजिट साइड। ठीक, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप स्ट्रेट लाइन जैसा तगड़ा चैप्टर जो है वो आसानी से सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।